जय श्री राम। देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जान की यह बरुआ हई। जौ सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहरि हठि करई विवाहु। श्री रामचंद्र की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहा ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सा दर्शन माने। सखी परंतु पनुराव न तजई, विधि बस हठी अविवेक कहीं भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह भजो भल यहाय विधाता, सब कहाँ सुनिए उचित फल दाता। तौ जानकी मिले बरुएहू, नाहिन याली हाँ संदेहू। कोई कहती हैं यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस यस बनय सजोगु, तव कृत कृत्य हो सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु गे आवई यही नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि ये इसी नाते कभी यहाँ आवेंगे। ना ही हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। या संगठु तब होई, जब पुण्य पूरा कृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहो सखिनी का, यही बिया यति हित सब ही का। को कहा शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस हाय सयानी, यह सुनी अपर कहाई मृदुबानी। सखी ने कहा, को अस काई, बड़ प्रभाव देखत लगुआ हई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसिजा सुपद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत्यग भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय बिरंची रचे सीय समारी, ते श्यामल बरु रचे विचारी। तासु बचन सुनी सब सहरसानी, ऐसे ही हो कहाई मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। जहाँ 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 बंद दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरे पूरब दिशि के दो भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। तहीं पाछे समीप चौपासा, पर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जोग नीचे कुल अनुहारी। पुर बालक कही गए मृदु बचना, सादर प्रभु देखा वहीं रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य, जिसको जहाँ बैठना उचित है, बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं।
सब शिशु यही में से प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हरसु ही देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। जय श्री राम।